नमस्कार, दमोह लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आज बात होगी दमोह शहर की प्रमुख समस्याओं की, जिनसे लोग आए दिन दो चार हो रहे हैं। दरअसल शहर की सड़कों पर गड्ढे प्रमुख परेशानी बन चुके हैं और शहर में गड्ढे ही नहीं बल्कि ये कहें कि शहर की पूरी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिनसे लोगों को आए दिन परेशानी से गुजरना पड़ता है। इन गड्ढों के चलते सड़क पर वाहन चलाना तो दूर, लोगों का चलना तक मुश्किल है और हादसों का डर हर कदम पर बना रहता है, जिसके चलते लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। और अब इन गड्ढों की प्रमुख वजह क्या है, हम ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम चला, जिसके लिए तकरीबन हर सड़क को खोद दिया गया। हर मोहल्ले में पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन सड़क का मरम्मत का काम अभी तक नहीं किया गया, जो लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुकी है। और इसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी आक्रामक हैं। सड़कों की मरम्मत को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन को चेताया। गड्ढों में फूल डाले गए, काले रंग के गुब्बारे उड़ाए गए, लेकिन नतीजा निकला ढाक के तीन पात। लोग आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन सड़कों की ये खस्ताहाल तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तो शहर की सड़कों पर गड्ढों की भरमार है और लगातार इसको लेकर के सवाल कई हैं और सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि प्रदेश की जनता ये मांग करती है कि आप इन सड़क पर बने हुए गड्ढों को कब दुरुस्त करेंगे। क्या किसी हादसे का इंतजार है या उससे पहले इन सभी गड्ढों को भर दिया जाएगा। साथ ही आप सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन अब सड़कों की मरम्मत भी तो करनी है। आखिर उसमें इंतजार किस बात का, देरी आखिर क्यों की जा रही है और क्या इसमें विपक्षी खेमा सिर्फ राजनीति कर रहा है। दमोह शहर में ये जो तस्वीरें इस बीच सामने आ रही हैं, इसको में आप देख रहे हैं कि गड्ढों के अंदर फूल डाले जा रहे हैं और साथ ही साथ काले गुब्बारे यहां पर उड़ाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। इसका संकेत क्या है और इन संकेतों को क्या आप प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण है, आखिर सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है, सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है। और अगर गड्ढा मुक्त सड़कों की मांग जनता कर रही है और अगर विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है, तो उसमें गलत क्या है। और यहां पर जनता की परेशानियां हैं, रोजमर्रा के काम अगर इन सड़कों से होकर के आप करने के लिए अगर गुजरना पड़ता है, तो इसमें बड़ी हद तक मुश्किलें आम लोगों को आती हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने आप स्कूल तक पहुंचने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, इन सड़कों से होकर के गुजरते हैं, तो जरा सी बारिश होने के बाद इन सड़कों पर बने हुए इन गड्ढों में पानी भर जाता है। समझ नहीं आता है कि सड़क कहां है, गड्ढा कहां है, और इसकी वजह से कई बार हादसे भी होते हैं। और इन्हीं वजहों की कारण अब ये कहा जा रहा है, ये मांग की जा रही है विपक्षी खेमे की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी तो लगातार इसको लेकर के मुखर हो रही है और लगातार विरोध सरकार का जताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे आप सड़कों से आखिर फायदा क्या है, जहां पर जान का खतरा हमेशा लोगों के ऊपर बना रहता है, जहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता मनु मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनु जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से नेता संजय सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में संजय सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ, ये गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा तो किया गया था, लेकिन इस वादे को पूरा आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी खेमा सड़क पर उतर करके सवाल उठा रहा है, जनता त्रस्त है, आवाजाही करने में परेशानी आ रही है। पाइपलाइन तो बिछा दी गई जिसका दावा किया गया, लेकिन अब उसकी मरम्मत तो करनी है। किस बात का इंतजार है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस कष्ट उठाने में माहिर है। आप सब जानते हैं 15 महीने की जिस प्रकार से सरकार रही कमलनाथ जी की, उस सरकार ने काम तो कुछ किए नहीं है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे हैं, दमोह में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, प्रदेश में बीडी शर्मा जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विकास काम की गति जो बढ़ी है, उन कामों के दृष्टिगत रखते हुए कुछ सड़कें जो हैं क्षतिग्रस्त हैं। ये बात मैं मानता हूं कि शहर की कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन उनको शीघ्र बना लिया जाएगा। अभी हाल ही में एक जो हमारी मुख्य सड़क है शहर की, संजय सिंह जी आपने स्वीकार किया ना, आपने स्वीकार किया कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है, तो जनता भी तो यही जानना चाहती है और विपक्ष लगातार यही तो सवाल उठा रहा है कि ये तो सभी को पता है कि सड़कों की हालत खस्ता है, लेकिन बनेगी कब, सुधार कब होगा। देखिए विपक्ष का कहना है बराबर जो आपने किया है उस प्रक्रिया के द्वारा
टेंडर कराए जा रहे हैं, टेंडर लगे हैं और जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त होता है सड़कों का निर्माण होना है। आप सभी को पता है कि दमोह में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। उस समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पाइपलाइन बिछाई है। उस पाइपलाइन का काम अभी चल रहा है और उसके कारण कुछ गड्ढे हुए हैं, लेकिन उनको भी भरने का काम लगातार जारी है। कुछ वार्डों में भर भी गया है। और जहां तक बरसात का सवाल है, तो बरसात हो रही है, इस साल से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय में सारी समस्याएं तीव्र गति से ठीक कर ली जाएंगी। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मनु मिश्रा जी से। मनु मिश्रा जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता का संजय सेन जी का यह दावा है कि जल्द से जल्द इन सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। सबसे पहले इस दावे के ऊपर आपको भरोसा है, एतबार है? क्योंकि आप टीवी के मंच पर आकर के और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर संजय सेन जी ये दावा करते हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, भरोसा है आपको? संजय सेन जी अच्छे हमारे साथी मित्र हैं, उनसे आप ये पूछ ले जल्दी माने कितने समय में, 1 साल में, 2 साल में, चुनाव तक कब तक हो पाएगा? नहीं, आप बता दीजिए पहले, आपको भरोसा है? देखिए दादा, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये पिछले 2-3 साल से लगातार गड्ढे खोदे हैं। ये जो परियोजना मंजूर हुई थी, ये केंद्र सरकार से उस समय परियोजना मंजूर हुई थी जब केंद्रीय मंत्री माननीय कमलनाथ जी थे। जुझार घाट परियोजना 45 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन किया था। मैंने इसका भूमि पूजन किया था 2014 में। फिर उसके बाद पानी आया, पाइपलाइन डालने का काम पिछले 3 साल से चल रहा है, पर अभी भी आधे वार्डों में पाइपलाइन नहीं डाली गई है। ये हर बार पूरे शहर की सड़कें खोद दी हैं और जो मुख्य सड़कें हैं बरसात में उनमें भी गड्ढे हो गए हैं। परंतु आज ही कलेक्टर साहब को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति से कीर्ति स्तंभ तक का एक नया रोड उन्होंने मॉडल रूप में स्वीकृत किया है। पर शहर की जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मनु जी, ये पाइपलाइन डालने का ये दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप भाई साहब, गली के अंदर की सड़कें हैं, गली के अंदर की सड़कें हैं। जो संजय भैया कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि जो गली के अंदर की सड़कें हैं जहाँ पे लाइन डाली है, तो वो तो लाइन के कारण डैमेज हुई है, पर जो मेन सड़कें हैं वो भी तो खराब पड़ी हैं अभी। जो जैसे अपन तितकुल्ली से मोहन टाकी तक जाते हैं, वो रोड में पूरे में गड्ढे हैं। अभी कल गणेश विसर्जन के समय उनमें मुरम डाली गई। जो जबलपुर नाका से लेके फुटेरा मोहल्ला तक की रोड है उसमें भी गड्ढे हैं। जो राय चौराहे से ओवरब्रिज तक रोड जाती है उसमें भी गड्ढे हैं। संजय भैया खुद चले तो मैं तो वीडियो भी दिखा सकता हूँ जाके। हाँ, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। संजय सेन जी क्या जवाब देंगे? गलियों की बात तो अलग है, जो मेन सड़कें हैं वहां की तो हाल बताइए ना आप। वहां पर क्यों नहीं हो रहा सड़कों का निर्माण? क्यों नहीं वहां पर गड्ढा मुक्त सड़कें दे रहे हैं? देखिए मतलब मेन सड़कों की जहां तक बात है, तो मुख्य सड़क में केवल एक ही सड़क है जिसमें थोड़े से बहुत गड्ढे हैं। बाकी सब सड़कें ठीक है, ऐसी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। और जहां तक बरसात का सवाल है, थोड़ा बहुत पानी भरता है उससे दिक्कत होती है। बाकी सारी की सारी सड़कें ठीक है, दुरुस्त है, सबके टेंडर हो रहे हैं और शीघ्रता के साथ मैं समझता हूँ 4 महीने 5 महीने के अंदर दमोह की जो सड़कें होंगी वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक मॉडल सड़क के रूप में विकसित होंगी। नहीं तो ये कौन सा मॉडल है? ये जो सड़कें हम अपने तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं सभी प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, ये देख रहे हैं सभी लोग, और ये असल सच्चाई है। आप बेशक कह रहे हो कि ये कुछ थोड़ी बहुत सड़कें हैं जहां पर गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कहां कहां पूरी सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। संजय सेन जी, मनु मिश्रा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हम छोटी गलियों की बात नहीं कर रहे हैं। आप बड़े बड़े जो मेन रास्ते हैं वहां पर भी अगर आप निकल करके आ जाएं, कई सड़कों का तो जिक्र भी किया मनु मिश्रा ने, और उनका ये कहना है कि इन सड़कों के अगर सुधार नहीं होते हैं तो लोगों के लिए तो परेशानियां होंगी ही। देखिए सड़कों की सुधार लगातार जारी है, क्योंकि बीच में बरसात आ रही, इसलिए गड्ढे भरने का और जो सड़कें बनने का काम है वो रुका हुआ है। जैसे ही बरसात समाप्त होगी अपने स्तर पर सड़कों का निर्माण पूरा कराया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। मनु मिश्रा, संजय सेन का ये कहना है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ही एक सड़कें हैं जहां पर थोड़े बहुत गड्ढे हैं, इससे ज्यादा परेशानी नहीं है। भैया देखिए, मैं अगर 4-5 महीने की बात कह रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी आज डेट भी नोट कर लीजिए कि 21 सितंबर 2021 को इंडिया न्यूज़ पे हम लोगों ने चैनल में ये बोला था। और अभी हम आप चाहेंगे तो कल या परसों आपके इसी चैनल पे यहाँ के पूरे शहर की सड़कों का आपको वीडियो भी भेज सकते हैं, जहाँ जहाँ पानी भरा है, जहाँ गड्ढे हैं, यहाँ क्या है कि अभी पूरे शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अभी यहाँ डेंगू का भी प्रकोप बढ़ गया था, डेंगू के मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो हम लोगों ने उस समय कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था कि साहब इसकी रोकथाम के लिए आप उपाय करें।
जो संजय भैया और हम लोग एक ही वार्ड में रहते हैं, जो इनके वार्ड की गलियां हैं, नाली है, उन नालियों की भी आज संजय भैया से हालत पीछे, परसों के पानी में ओवरफ्लो पानी बह रहा था नालियों का ऊपर से, रोड के ऊपर से, ये स्थिति है अभी यहाँ पे। डेंगू के पूरे शहर में मच्छर पनप रहे हैं, हम लोग 2 बार उसके खिलाफ भी ज्ञापन दे चुके हैं कि साहब डेंगू का प्रकोप है, मरीज निकल रहे हैं, इनके इलाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो सड़कों की मैं कह रहा हूँ हालत है। और अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, मैं संजय भैया से कह रहा हूँ, मैं दिसंबर में आपके चैनल पे जो आपका नंबर है, मैं फिर से कॉल करके आपसे कहूंगा कि भाई साहब अगर रोडें सुधर गई तो संजय भैया को धन्यवाद दूंगा, नहीं सुधरेंगी तो आपको वीडियो भी दिखा दूंगा कि देखिए क्या हालत है। संजय भैया मीडिया से भी जुड़े साथी है, अभी वो नए पदाधिकारी बने हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु जो प्रशासन है वो इन लोगों की सुन ही नहीं रहा है। यहाँ इनके यहाँ 2 ग्रुप चल रहे हैं बीजेपी में, तो वो प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा शहर के कामों की तरफ। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि विकास के काम है, विकास का रास्ता मजबूत करने के लिए थोड़ा परेशानियां तो होंगी, क्योंकि निर्माण का काम हो रहा है, पाइपलाइन अगर बिछाई जा रही है तो वहां पर कुछ हद तक तो थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी, और जब ये फेज निकल जाएगा तो उसमें इन्हीं रास्तों का फायदा तो जनता को मिलेगा। हाँ सर मैं एक आपको बीच में टोकना चाह रहा हूँ। हाँ। पाइपलाइन कब से डल रही है, उसकी टाइम लिमिट होती है ना, जब वो टेंडर होता है तो उसमें एक लिमिट दी जाती है कि इतने समय के अंदर आपको अपना काम पूरा करना है। तो आप नगर पालिका का रिकॉर्ड बुलवा के चेक भी तो करवा लीजिए कि समय कितने समय पीरियड में काम पूरा होना था, और उसका वो टाइम बाउंड भी हो गया तो भी वो काम पूरा नहीं कर पाए। गुजरात की एक कंपनी ठेका लिए हैं, तो उनका एक यहाँ पे मैनेजर रहता है, ठेकेदार मेन तो आज तक कभी आया ही नहीं है, और वो लोग लीपापोती करके पूरे शहर की उनने सड़कें खोदती हैं, पूरी गलियां खोदती हैं। और आज हमारे वार्ड में, जिसमें संजय भैया भी कह रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, संजय भैया कहे तो हमारे वार्ड में आज भी लाइन चालू नहीं हुई है पाइपलाइन पानी की। अगर संजय भैया से आप पूछ लीजिए क्या जिस वार्ड में। संजय जी जवाब दे दीजिए, संजय जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मनु भैया का कहना बिल्कुल ठीक है, मनु भैया कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और धीरे धीरे से पूरे शहर में जो पाइपलाइनों का जाल बिछ रहा है, उसको व्यवस्थित रूप से क्रम बाई क्रम तरीके से ये पाइपलाइन चालू की जा रही है। तो जैसे ही हमारे वार्ड का नंबर आएगा, हमारी पाइपलाइन भी चालू हो जाएगी। टेस्टिंग पाइपलाइन की हो चुकी है, और बराबर जो यहाँ कनेक्शन लेने का क्रम है वो भी लोगों के द्वारा जारी है। और जैसे ही इस क्रम में ये हमारी लाइन पड़ेगी, ये लाइन शीघ्रता से प्रारंभ हो जाएगी। नहीं, इसमें कितना समय लगेगा सर? आप बार बार ये कह देते हैं कि समय थोड़ा सा चाहिए, आपने पाइपलाइन बिछाने के लिए भी इतना समय ले लिया, और इससे पहले भी आपकी सरकार रही है, तो कितना समय और चाहिए? आप 1 साल मांग रहे हैं, 2 साल मांग रहे हैं, आगे कितना और समय चाहिए? शीघ्रता से, चूंकि ठेकेदार काम कर रहा है, इंजीनियर और वरिष्ठ अधिकारी इस पर काम करा रहे हैं, तो जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा वो भी देख रहे हैं कि नहीं सर, अगर इसमें जो ठेकेदार है जिसको आपने ठेका दिया, अगर वो सही समय पर, तय समय पर अगर काम नहीं कर रहा है तो एक्शन लीजिए ना उसके खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक्शन लेना चाहिए, इसमें सरकार इस पर एक्शन लेगी। अगर इस प्रकार से शीघ्रता से तो कब लेगी सर? यही तो सवाल है ना, यही तो पूछ रहे हैं लोग, कितने समय तक परेशान होते रहेंगे? आप कह रहे हैं एक्शन लेंगे, कब लेंगे सर? अभी भी क्या है, पाइपलाइन डालने का काम जारी है, तो मैं समझता हूँ कि शीघ्रता से, इसमें ज्यादा समय नहीं है। अब लगता है 90% काम पूरा हो चुका है, 10% रह गया, तो उसको भी शीघ्रता से पूरा कर लिया। नहीं तो जनता को आप बोल के रखेंगे कि आपको परेशान तो होना पड़ेगा, उसके लिए कोई वैकल्पिक तैयारी कुछ तो होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जब पानी बराबर आ रहा है, दूसरी लाइनें जो पहले की चाली है उनसे पानी आ रहा है, तो जहां जहां लाइन प्रारंभ हो, ऐसा नहीं है ये नई पाइपलाइन से पानी सप्लाई नहीं हो रहा। कई जगह नई पाइपलाइन से पानी शुरू हो गया तो वहाँ पानी मिल रहा है, कुछ जगह रह गया तो वहाँ पानी मिलने लगेगा। इसमें ज्यादा उसकी परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं। मनु भैया भी नहीं, आप तो इस मंच पर आकर के भरोसा दे रहे हैं, आप तो मंच पर आकर के भरोसा दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ठेकेदार ने अगर धोखा दे दिया, अगर ठेकेदार ने फिर से काम पेंडिंग कर दिया और फिर से लेट लतीफी दिखाई, उसकी हाँ, उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं, अगर लगता है कि ठेकेदार ठीक से काम नहीं कराया जा रहा, तो जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसके खिलाफ की जाएगी। हाँ। तो उम्मीद नहीं है हमारी जनता का भरोसा तो सर इसलिए नहीं है ना क्योंकि अभी तक भी कोई एक्शन तो हुआ नहीं। मनु मिश्रा यही तो सवाल उठा रहे हैं कि कितने समय तक और इंतजार किया जाए। आज तक तो जो ठेकेदार इसमें काम में लगे हुए थे उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो आगे आने वाले समय में ऐसा क्या बदलने जा रहा है फिर जो कार्रवाई आप कर देंगे? जिन्होंने लेट लतीफी की इससे पहले तक, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जो आज जिन ठेकेदारों के खिलाफ आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं कि अगर वो लेट लतीफी करते हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। इससे पहले कोई कार्रवाई की क्या? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है भैया। अभी तक जो काम चल रहा था 3 साल से, और अधिकारी भी उनके काम से संतुष्ट हुए थे, इसलिए उस काम को आगे बढ़ाने का काम जारी था। अगर लगता है कि ये अपने समय से इसमें न्यून को कर रहे हैं या काम करने में कुछ आनाकानी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी। ठीक है। मनु मिश्रा जी, आपके जो इलाके के विधायक हैं
वहां पर जी, जी। जनप्रतिनिधि है, चुनकर के भेजा गया आपको, ठीक है ना, तो जी, उनकी जी। भी तो जिम्मेदारी हाँ, बनती है। अगर इलाके में बिल्कुल, काम नहीं हो रहे हैं, या तो आप विकास के काम नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी जी, अनदेखी जी। की जा रही है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी अनदेखी की जाती है, तो क्यों नहीं आप सदन के भीतर आवाज उठाते हैं, सड़क पर क्यों नहीं आते आप? भाई साहब, जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मैं आपकी इस बात का स्वागत कर रहा हूं। पिछले बार विधानसभा का सत्र बुलवाया गया 3 दिन के लिए, और पहले दिन शोक सभा करके 3 घंटे के अंदर विधानसभा समाप्त कर दी गई। किसी भी विधायक को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार डर रही थी कि हम लोग कैसे क्वेश्चन का सामना करेंगे। तो 3 घंटे के अंदर विधानसभा समाप्त हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों ने परसों ही पाइपलाइन, डेंगू की समस्या, सड़कों की समस्या के लिए ज्ञापन दिया, और हमारे परिवहन के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने, तो आप अभी फोटो देख लेना, पूरे शहर में जगह जगह बेशरम के पौधे लगाए हैं। जहां जहां गड्ढे थे वहां बेशरम के पौधे पूरे शहर में लगाए कि भाई सर, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? अरे तो अब जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। हम लोग तो विरोध में, हम लोग तो कलेक्टर साहब को, सीएमओ साहब को यही बोलेंगे। हाँ। और प्रधानमंत्री के आवास भी भाई साहब आज भी आधे अधूरे पड़े हैं। वहां का काम रुक गया है, पेंडिंग, क्योंकि वहां ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो रहा। तो आधे मकान बने, आधे मकानों का काम ही बंद हो गया है। अभी सरकार की ये स्थिति है कि सरकार के पास लोगों की तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। आधे काम नगर पालिका के ठेके पे दे दिए हैं। संजय भैया को खुद मालूम है, जिस वार्ड में हम लोग रहते हैं, यहाँ 12 बजे रात को नल खोलती है नगर पालिका। सर, यही तो दिक्कत है ना कि मालूम सभी को है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता है ना। अब बात तो यही है, विपक्ष को भी पता है, सत्ता पक्ष को भी पता है, सभी लोग इन परेशानियों से जानकारी भी रखते हैं, इल्म भी है सभी को, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता है। अगर लेट लतीफी होती है या फिर इसमें ढिलाई बरती जाती है, तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? यहां पर आप विपक्ष के तौर पर भी आप दबाव बनाएं, सरकार को भी यहां पर एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए, कलेक्टर साहब प्रशासक हैं और सीएमओ, इन 2 लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा ठेकेदार के खिलाफ। और उनको हम लोगों ने मेमोरेंडम के माध्यम से, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है ऑन द पेपर, मैं आपको दिखा सकता हूं। 3 बार हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं अभी कि भाई इसमें आप लेट लतीफी जो हो रही है, इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, काम कराइए। संजय सिंह जी, मैं जरा एक चीज समझ रहा हूं, प्रदेश के मुखिया अगर ये कोशिश करते हैं कि कोई भी सरकारी योजना जिसका फायदा ग्रामीण स्तर तक पहुंचे, हर एक जनता तक पहुंचे, अगर वो सड़कों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम हो, तो ऐसे कौन अधिकारी हैं, अगर अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है, अगर वो ढिलाई बरतते हैं, या फिर इसमें अगर कोई ठेकेदार अगर इसमें सही तरीके से काम नहीं करता है, तेजी के साथ वो काम नहीं करता है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? ये तो आपकी सरकार की छवि खराब होने के बराबर है ना। देखिए, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार में किसी प्रकार के कोई काम इस प्रदेश के अंदर नहीं हुए, ना दमोह के अंदर हुए। जैसे ही शिवराज सिंह जी आए, उसके पश्चात विधानसभा के उपचुनाव हो गए। उपचुनाव के पश्चात जो काम शुरू हुए हैं, उनकी प्रक्रिया जारी है, टेंडर्स हो रहे हैं। और जैसे ही ये, क्योंकि बरसात का सीजन बीच में आ गया, इसलिए विकास। संजय सिंह जी, मुझे जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये जो 15 महीने हैं जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या 15 महीनों के अंदर ही गड्ढे हुए हैं? उससे पहले और आगे तक कुछ नहीं हुआ? उससे पहले सब ठीक था? कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और गड्ढे करके चली जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप सबको पता है कि जब 2004 में कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की थी, उस समय रोडों की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति, पानी की क्या स्थिति थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके बाद आने के पश्चात जो प्रदेश के अंदर विकास के काम किए हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता की, उसको पहुंचाने का जो काम किया है। सर, कहां है दमोह के लोग? यही तो पूछ रहे हैं कि सड़कें कहां हैं? सड़कों पर चल रहे हैं, गड्ढों पे चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं? और अगर कोई हादसा होता है, मैं सर, ये संजय सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, दमोह की जनता आपसे ये पूछना चाह रही है कि अगर इस सड़क पर चलते हुए कोई सड़क हादसा हो जाता है, जिम्मेदारी कोई लेगा इसमें? हादसे हो चुके हैं साहब, कई बार लोग। देखिए, अगर इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आपका सवाल उठाना लाजमी, लेकिन इसमें कांग्रेस भी दोषी है। उनके भी विधायक यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी नैतिक जवाबदारी बनती है कि इस दिशा में काम कराना चाहिए। हम लोग तो लगे ही हैं, सरकार काम कर ही रही है, लेकिन विधायक का भी नैतिक कर्तव्य होता है ना कि वो भी इस दिशा में कुछ काम करे। हमारे यहाँ के जो विधायक कांग्रेस। जवाब दीजिए मनु मिश्रा जी, ये मैं सवाल आपसे कर चुका हूं, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके स्थानीय विधायक अगर किसी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना। वो काम कर रहे हैं, उनको तो अभी 2 महीने भाई साहब बने हुए। जो आप संजय भैया जो कह रहे हैं, जो विधायक कांग्रेस से 15 महीने के लिए बने थे, वो तो इन्हीं की पार्टी में चले गए। उन्हीं ने तो सब गड़बड़ कर दिया, उन्हीं का चौफाटा किया हुआ है ये सब। गड़बड़ तो यहीं से शुरू होती है ना सर, के ये राजनीति के खेल में जनता पिस जाती है। इसी राजनीति के खेल में जनता पिस रही है, और दमोह की जनता इसीलिए बार बार ये मांग कर रही है कि कम से कम सड़कों का निर्माण तो कराया जाए।
जो गड्ढे हैं सड़कों पर उनको भर तो दिया जाए ताकि उसमें कम से कम चलना तो आसान हो। जी जी जी, हम लोग बिल्कुल इसके लिए विधायक जी भी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग जो विपक्ष की एक भूमिका रहती है उसके लिए सरकार के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ जो भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग दबाव बना सकते हैं वो हम लोग बनाएंगे, मांग करेंगे। जो सहयोग चाहिए, हम लोगों ने तो परसों ये भी बोला था कि आपको कुछ निधि की जरूरत पड़ रही तो हम लोग विधायक निधि का पैसा देने भी तैयार हैं, परंतु आप जिस ठेकेदार से काम करा रहे हैं वो पिछले 3 साल से काम कर रहा है। आप संजय भैया ने तो अच्छी बात बोली कि 15 महीने में हम लोगों की बात तो ठीक है, 15 साल तो बीजेपी की गवर्नमेंट रही ना, तो अभी आपने उस ठेकेदार के खिलाफ 3 साल में क्या एक्शन किया, क्यों नहीं पूरी पाइपलाइन डाल पाया वो 3 साल में, ये बताए ना वो मुख्य बात। ठीक है, दोषारोपण करना है, ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक एक्शन लेता हूं। मैं संजय सिंह जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या कहूं, समय मेरे पास बहुत कम है। जरा अब प्रदेश की जनता आपके ऊपर ये समझना चाहती है कि आप आश्वासन क्या दे रहे हैं, आप भरोसा क्या दे रहे हैं, और आज इस मंच के जरिए आप एक भरोसा दीजिए प्रदेश की जनता को कि ये सड़कों पर से गड्ढे कब खत्म होंगे, इनको कब भरा जाएगा, कब ठीक होंगे। भाई साहब देखिए, जहां तक सड़कों का सवाल है, सड़कों के लिए एस्टीमेट बनने के काम शुरू है, जहां जहां सैंक्शन हो गई है उनके रोडों के टेंडर भी हो चुके हैं, और रोडों के टेंडर होने के पश्चात रोडों के काम भी कई जगह प्रारंभ हुए थे, लेकिन बरसात के कारण रुक गए। मैं समझता हूं बरसात के बाद इन रोडों के तेजी से काम लगेंगे, और 2-4-6 महीने की स्थिति के बाद आप खुद देखेंगे कि रोडों की हाल जो आज अगर कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत है वो सारी क्लियर कर ली जाएगी, और एक शानदार रोडें मध्य प्रदेश की जनता को, दमोह की जनता को देखने को प्राप्त होंगी। चलिए, उम्मीद भी यही है कि बेहतर सड़क का दमोह के जो लोग हैं उनको मिल पाए। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सड़कों की व्यवस्था आखिर ठीक कब होगी और हाल ठीक कब होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।